उनके साथ में थे, वो सब दीक्षा नहीं लिया था। साथ में आशीर्वाद एक आदमी लेने गया तो वो भी खड़ा होकर सुन रहा था। तो सब हंसने लगे, कहा कि बाबा जी क्या बोल दिया, अगर कोई रास्ते में कोई मुसीबत आवे तो इनको ये नहीं कहना चाहिए कि भगवान का नाम ले लीजिएगा तो उस मुसीबत से बच जाइएगा। ये तो कहा कि हमारा नाम ले लीजिएगा तो बच जाइएगा। इसका मतलब यही नहीं हुआ कि भगवानों से अपना दर्जा ही ऊंचा रखते हैं। वो तो दीक्षा नहीं लिया था तो उनके मन में संदेह हो गया कि महात्मा जी बोले कि हमारा नाम ले लीजिएगा तो आप उस मुसीबत से बच जाइएगा। और वही हुआ। बीच रास्ते में जो ऐसे गठरी वगैरह सामान वगैरह रख करके भोजन छाजन कर रहा था कि डाकुओं ने हमला कर दिया। चोर लोग तो फिराक में थे, अक्सर उस रास्ते से यात्री लोग जाते थे। तो सब चिल्लाने लगा, बचाओ भगवान, बचाओ भगवान। किसी को भगवान ने बचाया, सबको मार पीट करके सामान ले लिया। यही जो गुरु का जो शिष्य था ना, इसने क्या किया, इसने भगवान का नाम नहीं लिया है। अब कितना भगवान है, कितना नाम लेगा, भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव पार्वती। ये जाने समय में जो आशीर्वाद लेके गया था ना, तो उसी का आंख बंद करके कहा कि हे गुरु महाराज हमारी रक्षा कीजिए। आप जब बोले थे कि कोई मुसीबत आ जाए तो हमको याद कर लेना, तो इससे मुसीबत क्या, लाठी से मार भी रहा, सामान सब छीन भी रहा है। कहे गुरुदेव हमारी रक्षा कीजिए। जैसे ही कहा करके आंख बंद करके बैठा ना, तो आश्चर्यों का महाआश्चर्य हुआ। इनका जो सामान था ना, वो गुरु की कृपा से सब गायब हो गया। मतलब चोरों की नज़र से ओझल हो गया। गठरी पोटी सब बगल में ही रखा था वो, और सबका चुरा करके छीन करके ले गया। इनका सामान खोजे तो उनको दिखाई नहीं पड़े, उसको सब सामान लेकर के भाग गया। और तब वो सब कहने लग गया कि भाई जब हमको मार रहा था और छीन रहा था तो हमारा तो सब सामान ले गया, तुम्हारा सामान कैसे बच गया। कहा भाई कैसे बच गई तो नहीं जानते, लेकिन जब तुमको मार रहा था और सामान छीन रहा था तो तुम क्या बोल रहा था। कहा हम लोग तो यही बोले थे, हे भगवान हमारी रक्षा कीजिए। कहा कि तुम क्या बोल रहा था। कहा हम तो बोले कि हे गुरुदेव हमारी रक्षा कीजिए। कहीं तो और आश्चर्य, जो शक हमको शुरू में था वहाँ भी तो पक्का वो शक हो गया। कहीं कैसे हो सकता है कि भगवान का नाम लेने वाला आदमी वो लूटा चला गया, जो गुरु का नाम लिया वो बाल बाल बच गया। कई बात तो हम नहीं बतला सकते, हो तो फिर गुरु ही बतला सकते हैं जिनसे हम लोग आशीर्वाद लेकर के आए। तो किसी तरह इधर उधर से उधार पैसा लेकर यात्रा किया, और वापस जब आया तो सब ने मिल करके फिर उस महापुरुष से पूछा। कहा गुरुदेव बताने की कृपा करें कि एक भगवान का नाम लेने वाला व्यक्ति वह मारा चला जाता है, मार खा जाता है, और उसका सामान भी सब छीना चला जाता है। और एक आदमी ने आपका नाम लिया तो बाल बाल बच गया, न उनको मार लगी और न उनका सामान को गायब हुआ। ये कैसे हो सकता है। तो उस महापुरुष ने कहा कि देखिए आप लोग जो नाम लेते हैं तो ऐसे न ऊपर ऊपर मन से ले लेते हैं भगवान हमारी रक्षा कीजिए। भगवान को तो देखे नहीं है, तो बेहतर है कि अगर नहीं देखे हैं तो जिसने देखा है उसी का नाम ले लीजिए आप। तो सीधे डायरेक्ट वहाँ परमात्मा से उनका लिंक जुड़ा होता। उनका नाम लीजिएगा, वो काम परमात्मा से ही करवाएंगे। बीच में अगर वकील जोरदार रहे तो मुकदमा नहीं जिता देता है। सिफारिश करने वाला अगर पहुंचे हुए संत हो तो कैसा भी मुकदमा रहेगा वो जिता देगा वो। कहने का मतलब है कबीर ते नर अंध हैं गुरु को कहते, और गुरु से दीक्षा लीजिए तो उनके प्रति अटूट श्रद्धा रखें। श्रद्धा से ही पार उतरने वाला है। बंदो भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिण। कहते हैं मैं उस भगवान शंकर और पार्वती की वंदना करता हूँ जो श्रद्धा और विश्वास के रूप में
हमारे जीवन में आता है। तो इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि एक तो जहाँ सत्संग होता है वहाँ जाइए और गुरु के प्रति पूर्ण आस्था रख करके उनसे दीक्षा लीजिए और घर परिवार बाल बच्चों के बीच रहिए। अब प्रतिदिन टाइम टेबल निकाल करके साधना कीजिए। साधना कीजिएगा, मन को शांति मिलेगी और आपके गुरु भी प्रसन्न होंगे और बाल बच्चों पर भी अच्छा संस्कार पड़ेगा। ये सुन रहे थे ना कि सत्संग उस बच्चे के नाम से हो रहा है और सभी बच्चों के नाम से नहीं हो पाता है, ये भी बात सही है। तो बच्चे आपको लग रहा है कि बच्चा पलने में झूल रहा है, अब उसके नाम से तो उसको समझ